अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बट माशाल्लाह आज तो बहुत अच्छा लगा है। अरे तुमने शबाना के लेवल की मेथड एक्ट्रेस इफ़त को बुलाया हुआ है। अरे क्या बात है, आज तो बहुत मजा आया इफ़त को देखकर। आज मैं तुम्हारे लिए ना देसी घी की बनी हुई रेवड़ियाँ लेकर आई हूँ चकवाल से। अरे जाते हुए ना अपने हिस्से की दर्जन रेवड़ियाँ लेते जाना। दर्जन रेवड़ियों से क्या मेरी दाढ़ भी नहीं गिली होनी? तू तो शोरबा कर लेना। लोगों ने कही जे मीठा कीमा खा रहे हैं। आप कहाँ से इफ़त उमर की बैचमेट बन रही हैं? हसन जहांगीर को जॉर्ज बॉय समझने वाले रंचो लैंड के हाफ बॉयल बट नजरियात दो मुख्तलिफ टाइम जोन्स के रहने वालों को भी मिल सकते हैं। अच्छा, तो अब आप इफ़त जी का दिमाग खाने आई हैं। इतने अहम स्लॉट पर बैठकर कोई अहम बात करने की बजाय कोई ढंग की बात भी कर लिया करो। दिमाग खाना, खद खाना, मगज खाना, इससे तुम्हारे ना इंटेलेक्चुअल लेवल का पता चलता है। मेरे बस में ना तो कारपोरेशन वालों को कह के तुम्हारे लिए ऐसा नाश्ता लेकर आऊं जिसे खाकर सारा दिन बेहोश पड़े रहो। अच्छा, मैं बेहोश हो जाऊंगा तो फिर आप क्या करेंगी? जब तुम बेहोश हो जाओगे ना, फिर मैं इफ़त उमर जैसी इंटेलेक्चुअल लेडी के साथ थॉट प्रोवोकिंग गॉसिप करूंगी। थॉट प्रोवोकिंग गॉसिप इसे कहते हैं कि आप अपना तारुफ हवा स्मोक वाली हैं जिसका इंडेक्स 570 है। मेरा स्मोक और तब्दीली मौसम वाला सब्जेक्ट जरा कमजोर है। अच्छा। अगर मुझसे बात करनी है ना तो ह्यूमन राइट्स पे करो, वुमेन राइट्स पे करो और उन औरतों पे करो जो अपने खामदों के सिगरेट डब्बी से चोरी करके पी लेती हैं। ओ मैनू आज पता चलिया क्यों ताड़ी भाभी कहती है डब्बी साइड ते रख के सौ जाओ। पता है भट्ट जी, शबाना, इफ़त, मैं और निदा चौधरी हमने हमेशा इश्यू ओरिएंटेड काम किया है। और इफ़त और शबाना तो ठीक है, ये निजात चौधरी किस इशू पे काम करती हैं? वो जो काम करती है ना उसका इशू बन ही जाता है। मैं डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत खिलाफ हूँ। मेरा क्लेम है कि पिंडे के ऊपर ना आगा तालिश की तरह पर सिगार लगा लें लेकिन चेहरे पे टच ना करें। मैंने इन इश्यूज पर ना बहुत जनरलाइज किया है। अच्छा, क्यों पिंडे पे सिगार लगाना डोमेस्टिक वायलेंस में नहीं आता? और नहीं, कभी जाके मौत के कुएं पर ना ख्वाजा सराओं के पिंडे देखो, उनके एग्जामिनर बनो, फिर तुम्हें पता चले उनके पिंडों के ऊपर निशान देख के ऐसे लगेगा जैसे शदरे का नक्शा बना हुआ है। वैसे बट ख्वाजा सराओं की भी क्या जिंदगी है। ब्लेड के साथ जिस आशिक का नाम बाजू पे लिखते हैं बाद जो पता लगता उस आशिक का किधरे और ब्याह हो गया। ख्वाजा सरों को बीच में मत लाएं, उनकी जिंदगी वैसे ही बहुत मुश्किल। बस आप अपनी बात करें, ये इतराज तो ख्वाजा सरा को होना चाहिए ना। मैं ख्वाजा सरा है मेरा भरा। तुमने ख्वाजा सराओं के आशिकों के ना अभी तक मिसाइल नहीं देखे। उनको अपने बाजू के ऊपर दो नाम लिखवाने पड़ते हैं। अच्छा। एक ख्वाजा सरा की जन्म पर्ची वाला और दूसरा बाद वाला। अरे ये ख्वाजा सराओं की वाकई क्या जिंदगी। कभी कभी तो ख्वाजा सराओं से ब्लेड के साथ नाम लिखते हुए स्पेलिंग भी गलत हो जाते हैं। सबा कमर लिखना था, खलील कमर लिख लिया। मुझे उस प्रोग्राम की बहुत खुशी हुई थी जिस प्रोग्राम में ना इफ़त ने आयजा को थप्पड़ मारने पर सवेरा की क्लास ली थी। आपको किस बात पे खुशी हुई थी? तो मैंने पता अदनान सिद्दीकी मेरा मुंह बोला क्रश है। मुंह बोला क्रश अदनान सिद्दीकी है, थप्पड़ आयजा को पड़ा था। लो बट आज तुम्हारे शो में एक न्यूज ब्रेक कर रही हूँ। जी जी। तुम्हें पता कि मेरे पास तो में जो आयजा का रोल था वो खलील रहमान कमर ने मेरे लिए लिखा था। अल्लाहू अकबर। और ये आपको क्यों नहीं मिला? बस वो कहानी सुनते सुनते ना मैं उनकी आधी डब्बी सिगरेटों की पी गई। उसने ऐसे किया, कहता आउट। उसने कमरे से आउट कहा था, मैं स्क्रिप्ट से हो गई। जी, अगर आपको कोई इस तरह का रोल ऑफर हो जिसमें एक मेहनत करने वाला लॉयल हस्बैंड अपनी वाइफ का बड़ा वफादार है लेकिन कुछ पैसों के लिए उसकी बीवी उसको छोड़ के चली जाए, ऐसा रोल करेंगे आप? आई एम एन एक्टर, आई कैन डू एनी रोल। लेकिन उस ड्रामे में ये मसला नहीं था। उस ड्रामे में ये मसला था कि एक गलती की माफ़ी जो मर्द को मिलती है उसी तरह औरत को भी ट्रीट करना चाहिए। और 2 टके की औरत कोई नहीं होती। और ये अल्फाज बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। स्टोरीज तो हर तरह की जमाने में लेकिन होती स्क्रिप्ट में तो बहुत से इससे भी ज्यादा हार्श वर्ड्स अक्सर इस्तेमाल होते हैं। तो नहीं होने चाहिए ना। 2 टके की औरत कोई नहीं होती। गलती इंसान से हो जाती है पर वो उसे 2 टके का नहीं बनाता। मगर 2 टके का मर्द होता है? नहीं। 2 टके का मर्द भी नहीं होता? नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ। और नहीं, इसके बारे में तो कहते हैं टगेदा नहीं गा। इस टके छुपे अंदाज में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की तौहीन मत करो। मानू, आप मुझे बताएं, रैपर्स की दुनिया में आप अभी फेयरली यंग हैं लेकिन रैपर्स की ये जो मूवमेंट जारी है, इट चुको अब रैपर ही रैपर आ रहे हैं, ये एकदम इंकशाफ हुआ या पहले से प्लान था? नहीं, ये एकदम ही हुआ है। मतलब कुछ रैपर तो हैं जो पिछले 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है वो रैप एक इस तरह का जॉनरा है जिसकी
बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट और बहुत सारी उस तरह की चीज़ें जो कि बाकी म्यूज़िक बनाने के लिए चाहिए नहीं होता है है, जैसे कि स्टूडियो और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट ये वो। इसमें थोड़ा सिंपल है, आपको इंटरनेट से भी इंस्ट्रूमेंटल्स मिल जाते हैं, आप उन पे लिख सकते हैं। तो उस सेंस में इसलिए अब ये अच्छी बात हिप हॉप की ये है कि हर क्लास से लोग आ रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा आसान है, डेमोक्रेटाइज्ड है। इफ़त जी वाला जो पॉइंट है कि सोशल इश्यूज पे जो बात की जाती है, अक्सर रैपर्स जितने भी हैं वो ज्यादातर पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज पे बहुत रैप करते हैं। इसके लिए आप खबरें पढ़ते हैं या जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही होती है वही रैप में डाल देते हैं? नहीं, जो रैप है वैसे तो वो एक काउंटर कल्चर के तौर पे ही निकला हुआ है, तो वो अगेंस्ट मतलब कोई भी नाइंसाफी के अगेंस्ट हो सकता है। तो मोस्टली लेकिन हिप हॉप एक ऐसी जगह से है कि जहाँ पे लोगों के पास इस तरह का एक्सेस नहीं है कि भाई वो बैठ के खबरें देख रहे हो, ये वो उनकी जो असल ज़िंदगी की मुश्किलात हैं या जो भी उनकी ज़िंदगी में हो रहा है उससे इंस्पायर्ड होता है। जैसे क्लासिकल म्यूजिक में पटियाला घराना, शाम 84 घराना होता है, रैपर्स का भी कोई घराना होता है? जी, एक दो हैं, किराए पे भी मिल जाते हैं। लेकिन वैसे रैप जो है वो शहर शहर के हिसाब से बहुत चलता है, नेबरहुड्स के हिसाब से, मोहल्लों का है। तो कराची का एक अपना हिप हॉप सीन है जिसमें काफ़ी सारे वो सिमिलर बातें कर रहे हैं, सिमिलर लहजे हैं उनके। उसी तरह लाहौर का हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम सब में, और भी बहुत सारे लोग हैं लाहौर में। बिल्कुल जो कर रहे हैं। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि मीनिंगफुल ही हो रैप, फजूल भी होते हैं। मैं दही लैंड चल्ला सी, अगो दुकान बंद सी, यो यो हनी सिंह, ये कोई रैप है यार? इनके ड्रामों की स्क्रिप्ट से तो बेहतर था ये रैप। मुझे शर्म आ गई मेरे पास तुम। तो अगर आपको लॉन्ग मार्च पे रैप लिखने के लिए कहा जाए, आप रैप करेंगे? नहीं, उसका बस रैप अप हो जाना चाहिए। इफ़त जी, आपने अभी हाल ही में कहा था कि मैं अगला वोट नून लीग को दूंगी और उसके बाद बिलावल को दूंगी, लेकिन इमरान खान को कभी वोट नहीं दूंगी। ये क्या माजरा है? ये कोई सवाल है पूछने सवाल वाला? है पूछने। ऑब्वियसली उसको कौन वोट देगा अब इतने तमाशे के बाद? कौन से मुल्क तमाशे को के बाद? तबाह कर दिया, 3.5 साल क्या करके दिखाया? 30 साल पहले क्या किया अभी था? भी क्या कर रहे? 3 साल से पहले, 30 साल पहले तो इतनी नहीं था अफरा हमारे तफरी देखी है मुल्क में? बहुत ज्यादा देखी है। हमने तो नहीं देखी, मैं मैंने तुमसे तो बड़ी शुरुआत हूँ। से देखी। क्या देखी अफरा अच्छा, तफरी? 30 साल में हमने अच्छा, क्या किया था? दूसरों का जब लॉन्ग मार्च होता था तो लोगों को नौकरियों पे नहीं जाने लॉन्ग दे मार्च तो भी हुआ, रहे, लॉन्ग मार्च मजदूरों उससे को पहले ये तो नहीं नहीं करने हुआ। दे, 4 बंदे खड़े होकर सड़कें वहां पे बंद करके बैठे हुए, लोगों का बुरा हाल हुआ लॉन्ग है। मार्च तो पीएमएल ने भी किया था, लॉन्ग मार्च तो हाँ, तो बीबी ने भी कोई किया था, तो लॉन्ग इस मार्च तो तरह हम के सब ने किया वीडियोस था। आए हैं, कुछ निकला है कि एक वो इससे ज्यादा निकले हुए थे वो तो। बिल्कुल भी नहीं इस तरह के अच्छा चले, हालात थे। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं सबसे पहले आवाज नीचे रख के बात करो। आप मुझे एक बात बताएं सबसे पहले, आप कहती हैं सारी जड़ की फसाद इमरान खान है, ट्रू और नॉट? बिल्कुल। अच्छा, इमरान खान को मैं पॉलिटिक्स से निकाल देता हूँ, ठीक है, पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे? जी, करने देंगे काम तो बिल्कुल। मैंने निकाल दिया इमरान खान को, कौन सही करेगा हालात? यही लोग करेंगे जो सीखे हुए यही politicians लोग हैं। जिन्होंने आज से 30 साल बल्कि 70 साल में आर्टिस्ट को एक भी राइट्स नहीं दी, यही लोग जिन्होंने पाकिस्तान को हर लिहाज से बेच दिया है, यही लोग जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की यही इंडस्ट्री को वो तबाही लोग कर हैं दिया है, यही लोग इस जिन्होंने मुल्क को सब चीजों बनाया को है साइड में और कर दिया है। बनाएंगे, उनको इन्होंने काम करने 70 दिया years में जाए। मुल्क बन गया हमारा, आपको लगता है? इमरान खान तो अब आए, इमरान खान उससे तो पहले तो इमरान नहीं खान था। ने आके जो गंद मचाया ना, उससे पहले बहुत बेहतर था। क्या था बताएं, क्या बेहतर था? मुझे 3 चीजें बता दे जो बेहतर थी हमारी। हमारा मुल्क इंटरनेशनली रिकग्नाइज हो रहा था, हमारी इकोनॉमी ऊपर जा रही थी, तब भी कर्जे में हमारी थे, हम इकोनॉमी डिफॉल्ट ऊपर थे, जा रही थी, हमारी कर्जे, हमारी तब सब चीजें बिक चुकी थी। पहले पॉलिटिशियंस मैंने को सिर्फ काम आपसे एक करने सवाल दो, पूछा है, पॉलिटिशियंस को काम सिंपल सा, करने दो। इमरान खान मैंने निकाल दिए, कौन हमें आके ठीक करेगा? यही करेंगे जो सीख के आए, किसी एक का जिन्होंने नाम ले लें, सीखा है। किसी एक का नाम ले लें। नवाज शरीफ करेगा, बिलावल करेगी, वो पहले मरियम लाहौर पे आ करेगी। जाए और तो बड़ी गाल है, तो पहले पाकिस्तान पे आ जाए, फिर सब कुछ सही कर ये देगा। गंद जाएगा तो आएगा ना। एक्सक्यूज मी बट लड़ाई ये इफ्फत की और अहमद बट की है तो सोशल मीडिया ते मेरे ते पै जानी। हम जो अगली ब्रेक तो वापस आना ना, हाँ जी। ते बाट रहे मुंह तो चाह साफ कर रहे हो ना, इसलिए आपने अच्छा नहीं किया। देखिए, एक सिंपल सी बात मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं हर एक के पॉलिटिकल राइट्स को सपोर्ट करता हूं। बिल्कुल। हर एक के पास हक है कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी और अपने पॉलिटिकल व्यूज को सपोर्ट करे, बिल्कुल। लेकिन वो किसी को जज ना करे उसके ऊपर। मैं इनकी इज्जत एज एन आर्टिस्ट, एज अ पर्सन हमेशा करता रहूंगा, क्योंकि ये मुझे इज्जत देती हैं। Yes. मैं कभी भी इनको इनके पॉलिटिकल राइट्स पे जज नहीं करने वाला। वो इनका अपना पर्सनल बिलीफ है, मेरा अपना पर्सनल बिलीफ Exactly. है। मैं पाकिस्तान के साथ हूं और जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ है, मैं उसके साथ हूं। तो इकोनॉमी कैसे ठीक होती है? हाय, मैं तो अंदाजा कि मैं ठीक होंगी। कट खान नाल